वेलकम टू टैलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। और मैंने इसकी पहले केंद्र वाली वीडियो अपलोड कर दी है। उस क्वेश्चन में दिया गया है कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस मोस्ट आईएमपी डेरिवेशन को सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो सबसे पहले तो हम धारावाही वृत्तीय कुंडली का डायग्राम बना लेते हैं। अक्ष पर हमने मान लो ए त्रिज्या की एक कुंडली ले ली है और O से बिंदु P तक x दूरी पर एक बिंदु P हो जाएगा जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और कभी भी याद रखना, जैसे कि कोई सी भी चीज मान लो यहां पर एक परिणामी हमने दे दिया r और उस पर एंगल दिया गया है थीटा, तो जिधर साइड थीटा होगा, और एक और ले लेते हैं अपन यहां पर r, इधर एंगल थीटा, तो जिस साइड थीटा होगा उधर कोस थीटा होगा और जिधर थीटा नहीं होगा उधर साइन थीटा होगा। तो यहां पर देखिए डी बी मान लो r है तो r कोस थीटा हो जाएगा और इधर नहीं है तो r साइन थीटा हो जाएगा। अब इस वाले एंगल पर देखिए, इस ऊपर वाले पर थीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा r कोस थीटा और जिधर थीटा नहीं है उधर हो जाएगा r साइन थीटा। तो इसी टाइप से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फाई है, फाई तो इधर हो गए आपके कोस फाई क्योंकि दोनों तरफ फाई है, लेकिन इन दोनों पर क्या नहीं है, थीटा नहीं है या ना फाई है, तो इधर होगा साइन फाई। तो ये हमेशा याद रखना। तो अब अपन अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखते हैं। मान लो ए त्रिज्या की एक वृत्तीय कुंडली है जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। कुंडली के अक्ष पर उसके केंद्र, अक्ष पर केंद्र O हो गया, O से x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हम अल्पांश है, A और B एक अल्पांश है, तो अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश AB के कारण, इस अल्पांश AB के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम बायो-सेवर्ट के नियम से करेंगे इसको। वी नो दैट बायो-सेवर्ट का नियम होता है dV बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू DL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये बायो-सेवर्ट का नियम होता है। लेकिन यहाँ पर जो त्रिज्या है वो कुंडली के लंबवत है, देखिए त्रिज्या, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना डिग्री आएगा, देखिए 90 डिग्री। तो परंतु थीटा बराबर 90 डिग्री तथा साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो हम साइन थीटा की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, 1। तो डी वी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और ये कारण क्या हुआ है, क्योंकि अल्पांश AB और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है, देखिए ये बीच का कोण है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर या बिंदु P पर अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ले लेते हैं। अतः
वृत्तीय कुंडली के कारण बिंदु P पर अक्ष के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अक्ष के अनुदिश। तो देखिए, अक्ष के अनुदिश dv sin फाई प्लस dv sin फाई, और भी अल्पांश इसके आगे हो सकते हैं जिधर थीटा नहीं दिया है। तो अक्ष के अनुदिश तो dv sin फाई है, cos फाई नहीं है। तो हम जानते हैं कि जब सभी योग को बताया जाता है तो सिग्मा का यूज किया जाता है। तो अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश नहीं बोला हुआ है, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को b से रिप्रेजेंट करेंगे। b इक्वल तो हो जाएगा सिग्मा dv sin फाई। तो इसका मीन्स ये हो गया, सिग्मा लग गया तो dv sin फाई प्लस dv sin फाई प्लस dv sin फाई, इसके आगे भी dv sin फाई होते हैं ना। तो ये सिग्मा ने, समेशन ने इसका पूरा होल योग बताता है। ये समीकरण इसको बना देते हैं 2। अब समीकरण 1 में हमारे पास dv का मान है, समीकरण 2 में रख देंगे। देखिए समीकरण 1 में dv की वैल्यू है, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर तो b इक्वल सिग्मा, ऐसा ही dv की प्लेस पर रख दीजिए। समीकरण 1 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ये dv था, ये dv की वैल्यू इस प्लेस पर रख दी है, बचेगा साइन फाई। अब यहाँ से हम साइन फाई की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए त्रिभुज ले लेते हैं हम COP। देखिए ये P हो गया, ये O हो गया। अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो ये बिंदु P हो गया। त्रिभुज COP में साइन फाई से, तो हम जानते हैं साइन थीटा या साइन फाई बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन फाई इक्वल, देखिए लंब इस त्रिभुज का होगा OC, और OC के बीच की दूरी है A, और कर्ण होगा CP, और CP के बीच की दूरी क्या है R। तो साइन फाई की वैल्यू A अपॉन R निकल आई है। देखिए अगेन COP आपने त्रिभुज लिया था, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो OC लंब था जिसका मान A था, और CP कर्ण था उसका मान R था। तो हमने डायरेक्टली मान रख लिया A अपॉन R। अब साइन फाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, साइन फाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो हम साइन फाई का समीकरण 3 में अगर मान रखें तो देखिए साइन फाई की वैल्यू है A अपॉन R। समीकरण 3 में देखिए B इक्वल सिग्मा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू, अब साइन फाई की वैल्यू रख देंगे हम A अपॉन R, A अपॉन R। B इक्वल सिग्मा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, A को पहले कर देंगे I A इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर और इंटू R। तो गुणा में घातें जुड़ती है, तो यहाँ पर घात 1 है, तो क्या हो जाएगा R का क्यूब। या ऐसे भी कर सकते हैं R स्क्वायर इंटू R, तो R का क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हैं। समीकरण बना देते हैं इसको 4। या फिर एक काम करते हैं, अपन डायरेक्टली सिग्मा डी एल की वैल्यू रख देते हैं, फिर उसका मान हम फाइंड कर लेंगे। V इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I A अपॉन R क्यूब सिग्मा डी एल, परंतु सिग्मा
डी एल बराबर वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती थी, कुंडली की परिधि होगी 2 पाई ए, 2 पाई ए। तो ये मान रख देते हैं अपन बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर का क्यूब इंटू 2 पाई ए। इसको एडजस्ट करके लिख दीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 पाई पहले कर दीजिए, कांस्टेंट होता है, 2 पाई को पहले कर दिया, आई ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन आर का क्यूब। इसको बना देते हैं अपन समीकरण 4। अब वापस आप समीकरण देखिए 3 के लिए आपने साइन फाई के लिए COP लिया था ट्रायंगल, तो आप वापस वही ले लीजिए COP। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, समकोण त्रिभुज COP में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण देखिए इसमें क्या है CP स्क्वायर, कर्ण हो गया, लंब OC स्क्वायर, आधार OP स्क्वायर। देखिए कर्ण हो गया C से लेकर P, OC लंब हो गया और OP आधार हो गया। तो CP के बीच की दूरी क्या है R, तो R स्क्वायर, O से C तक के, O से C लंब है तो इसके बीच की दूरी है A स्क्वायर प्लस OP आधार है, इसके बीच की दूरी है X। तो अगर इस पर से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। अब इस R का मान समीकरण 4 में रखने पर R का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो R की वैल्यू हम समीकरण 4 में रख देंगे। तो देखिए B इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन R का क्यूब की जगह क्या आ जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, बट इसके पास क्या है क्यूब, तो हम अंडर रूट पर क्यूब लगा देंगे। B इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट अगर अपन हटाते हैं A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर तो 1/2 आएगा इंटू ये 3। तो B इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, 3 1 जा 3, 3/2। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो ओनली n लिख दो, आंसर आ जाएगा B इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n आई ए स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर 3/2। यही अभिष्ट व्यंजक है, यही अभिष्ट व्यंजक है।